अगली सुबह जैंगी जाने के लिए रेडी होता है और उसे याद आता है कि अंकल यू अब भी सिंगल है और यांगी से पूछता है यहाँ रह रही औरत अमीर सेलिब्रिटी है ना। यांगी कंफर्म करती है कि यहाँ रहने के लिए अमीर या फिर हाई स्टेटस का होना पड़ता है। जैंगी हंसता है और बताता है कि मेरा एक दोस्त है जो बहुत अच्छा है, लेकिन हाल ही में उसे एक लड़की ने धोखा दिया। वो एक नई लड़की के साथ अपना टूटा हुआ दिल जोड़ सकता है। क्या तुम मुझे ऐसी कोई लड़की सजेस्ट कर सकती हो? ये सुनकर यांगी चौंक जाती है और कहती है तुम मुझे क्या समझ रहे हो, और यहाँ जो भी लड़कियां बची हैं वो औरत है। जैंगी कहता है मेरे दोस्त को औरतें ही पसंद है। यांगी कहती है फिर तो काम आसान है। वो तुरंत फेमस शोहीमे को कॉल करती है। जैंगी ये नाम सुनकर बहुत खुश हो जाता है कि अंकल अब तो आपकी लाइफ पूरी सेट हो गई। शोहीमे बहुत सुंदर है। यांगी शोहीमे से कहती है कि अगर वो अंकल यू के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो उसे खाना मिलेगा। शोहीमे ने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था तो वो तुरंत मान जाती है। फिर बिना देर किए जैंगी खाना समन करता है और शोहीमे खाने लगती है। जैंगी उन दोनों को देखता है और कहता है तुम दोनों यहाँ रह सकती हो, तुम दोनों का अब से मैं ख्याल रखूंगा, लेकिन अगर किसी ने भी बाहर इन्फॉर्मेशन लीक की तो मैं उसे मार दूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है जो और अंकल यू को लाने के लिए जोईमे के साथ। वहीं दूसरी तरफ एक विलेज सू फैमिली टाउन में वहाँ के लोग बर्फ की परत हटाने में लगे हुए थे। स्लेजेस से बंधे डॉग भाग रहे थे पूरी तरह ताकत लगाते हुए। तभी अचानक से एक आवाज आती है और बर्फ टूट जाती है और कुछ मछलियां बाहर जंप करती है। वर्कर्स फिश कलेक्ट करते हैं। एक लड़का एक अंकल से पूछता है क्या आपको लगता है लोग इस ठंड में मर गए होंगे? वो अंकल कहता है उन शहर के लोगों को फार्मिंग करना नहीं आता, वो खाने के लिए हम पर निर्भर करते हैं। अभी तक वो भूख से ही मर गए होंगे अगर जिंदा बच भी गए तो, लेकिन हम गांव वालों के पास खाना बहुत है और ताकत भी है। तभी थोड़ी दूर से एक आवाज आती है। अंकल अलर्ट हो जाता है और कहता है इस ठंड में जिंदा लोग देखना मुश्किल है, क्या ये कोई स्नोमोबाइल की आवाज है? तभी जैंगी वहां से पार होता है और उन लोगों को देखता है और हैरान हो जाता है कि वो लोग फिशिंग कर रहे हैं और कैसे वो लोग इस ठंड में तुरंत अडॉप्ट कर चुके हैं। और अगर उसने ये नहीं देखा होता तो ये मानता नहीं कि एस्किमोस सू फैमिली टाउन में मूव कर चुके हैं। गांव वाले जैंगी के स्नोमोबाइल को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे रोल्स रॉयस देख रहे हों। फिर वो लोग अपने डॉग्स को उनकी तरफ भेज देते हैं। जैंगी घबरा जाता है और तुरंत अपने बाइक को भगाता है और उसके पीछे 8 डॉग्स लगे हुए थे। वो लोग जैंगी को पकड़ने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। अगर जैंगी पकड़ा जाता तो उसके लिए ये खतरा साबित हो सकता है। तभी एक फिशरमैन एक हार्पून जैंगी की तरफ फेंकता है। जैंगी डॉज कर लेता है और बहुत गुस्सा हो जाता है कि अगर ये उसके आर्म को हिट करता तो मैं मर ही जाता। जैंगी तुरंत मुड़ता है और इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से शोहाई में गिर जाती है। फिशरमैन उस तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं गाड़ी और लड़की को छोड़ दो। जैंगी बिना डरे एक हैंडगन निकालता है और उनकी तरफ एम कर देता है। वो लोग घबरा जाते हैं। अरे भाई मारा मारी क्यों करना, क्या हम बात नहीं कर सकते हैं? वो फिशरमैन लड़की को देखकर उसे जाने नहीं देना चाह रहे थे और कहते हैं ये सू फैमिली टाउन है, यहाँ से पार होने के लिए तुम्हें कुछ तो देना ही होगा, या तो तुम गाड़ी छोड़ दो या फिर लड़की, ये तुम्हारी मर्जी होगी। जैंगी कहता है मैं कुछ भी नहीं दूंगा। फिर वो आदमी सीरियस हो जाता है और कहता है भले ही तुम्हारे पास गन है, लेकिन जितने तुम्हारे गन में बुलेट्स हैं उससे ज्यादा यहाँ लोग हैं। जैंगी और गुस्सा हो जाता है और फैसला करता है कि ये सब जल्दी कैसे खत्म करना है, और अगर वहाँ और भी लोग आ जाते हैं तो जैंगी के लिए भागना मुश्किल हो जाएगा। जैंगी कहता है तुमने ही मुझे मजबूर कर दिया। फिर वो एक गन निकालता है और सभी पर फायर कर देता है। बहुत से लोग मारे जाते हैं। अंकल सू बहुत हैरान हो जाता है कि जैंगी सीरियस है। वो अपने डॉग्स को ऑर्डर देता है। जैंगी तैयार था, वो अपना आर्म्स रेडी रखे हुए था और सही समय का इंतजार कर रहा था और सभी डॉग्स को डायमेंशन में भेज देता है। फिर मौके का फायदा उठा के वो जोहाइमे को उठाता है और स्नोमोबाइल में बैठाकर जल्दी से भाग जाता है। जैंगी देखता है वहाँ और भी लोग आने लगे थे और सोचता है वो पागल कुत्ते तो मुझे काट ही लेते। मैंने अपने डायमेंशन को वेपन की तरह यूज करके बहुत अच्छा काम किया। वो कुत्ते वहीं मर जाएंगे और ऐसे में मुझे वहाँ के टाइम फ्लो के बारे में भी समझ आ जाएगा रियल वर्ल्ड के साथ। दूसरी तरफ विलेजर्स डेड बॉडी को देखते हैं और समझ जाते हैं कि आज उनका दिन अच्छा नहीं था, और वो डॉग्स को भी कहीं नहीं देख पाते हैं और बहुत हैरान हो जाते हैं कि डॉग्स को वो क्यों ले गया। और वो डॉग्स बहुत ट्रेंड थे। वो लोग थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं कि आज हमारे 4 लोग मारे गए और 8 कुत्ते भी गायब हो गए। वो लीडर अंकल बताता है कि उस लड़की के पास गन थे और स्नोमोबाइल भी। उसने सू फैमिली टाउन के बहुत से लोगों को मारा है, वो जरूर खास होगा।
शायद उसके पास भी सुपर पावर होगा हमारे विलेज के चैनली के जैसे। हमें संभल कर रहना चाहिए और विलेज हेड को बताना चाहिए। विलेज में हेड सभी को इकट्ठा करता है और चैनली के घर जाता है जो सो रहा था एक एनीमे पिलो को पकड़ते हुए। विलेज हेड उसके रूम को देखकर शर्मा जाता है और चैनली को डांटता है कि अब तुम बड़े हो गए हो और ऐसे डॉल्स को पकड़कर सोना तुम्हें अच्छा लगता है? हमारे गांव की लड़कियां इससे ज्यादा सुंदर है। इस पर चुनली उठकर कहता है, दादू आपको ये समझ नहीं आएगा, और क्या विलेज के औरतों को आप लड़कियां कह रहे हैं? और मुझे ये पसंद है तो आपको क्या दिक्कत है? सू कहता है, आज सुबह हम एक लड़के से मिले फिशिंग करते हुए। उसने हमारे 4 आदमियों को मार दिया और हमारे स्नो डॉग्स को भी ले गया। वो बहुत खतरनाक था। शायद उसके पास भी तुम्हारी तरह सुपर पावर्स है। हमारा विलेज अब सेफ नहीं है। चनले कहता है, हमने अभी तो दूसरे विलेज के साथ फाइट खत्म किया था और अब ये, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी क्या? दूसरी तरफ जैंगी जोहाइमे को अपार्टमेंट तक ले जाता है और कहता है, अंकल यू इधर मिलेंगे, मेरे साथ ऊपर चलो। जोहाइमे मान जाती है और ऐसे टाइम में किसी के साथ टीम अप होना सबसे सही बात है। वो लोग जैंगी के घर आ जाते हैं। जो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसका कोट उतारने में हेल्प करती है। जो जैंगी के साथ लड़की देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और जैंगी से पूछती है, क्या वो थक गया? क्या उसे पानी चाहिए या फिर कुछ खाने को चाहिए? जैंगी उसे इग्नोर करके जोहाइमे को बैठने के लिए कहता है। जो नोटिस करती है कि जैंगी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और कहती है, तो उसे मैच्योर औरतें पसंद है? जैंगी हंसता है और कहता है, इतना मत सोचो, ये अंकल यू का ख्याल रखने के लिए आई है। जो हैरान थी कि जैंगी अंकल यू के बारे में इतना सोचता है और बताती है कि अंकल यू काफ़ी रिकवर कर चुके हैं, जो सच में कमाल है। उन्हें ठीक होने में 3 महीने लगने चाहिए थे। मैंने उन्हें मसल रिलैक्सेंट भी दिए थे जैसा तुमने कहा था, लेकिन फिर भी उनका स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है। जैंगी कहता है, जैसा मैंने सोचा था। यू का म्यूटेशन एनहांसिंग टाइप है। उनका मेंटल स्टेट कैसा है? थोड़ा सोचने के बाद जो कहती है, वो ठीक ही लग रहे हैं और उनका मेंटल स्टेट भी नॉर्मल है, कोई इशू नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद जैंगी बताता है कि उसने ऑनलाइन लोगों के म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था जो सुपर पावर आने के बाद होती है। मैं खुश हूँ कि अंकल यू के साथ ऐसा नहीं हुआ है। जैंगी फिर अंकल यू के रूम में जाता है और उन्हें ठीक देखकर तसल्ली करता है। जैंगी उसे भी बताता है कि उसने वोंग सैमन के घर को हासिल कर लिया है। यू कहता है, अमीर लोगों को मज़े करने अच्छे से आते हैं। फिर जैंगी बताता है, बहुत से अमीर लोगों ने ऐसे शेल्टर बनाए होंगे, इसीलिए ऐसे सिचुएशन में अमीर लोग ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। यू कहता है, जैंगी पता नहीं मैं तुम्हें थैंक यू कैसे करूं, तुमने मुझे फिर से बचा लिया। जैंगी कहता है, ये सब की ज़रूरत नहीं है। क्या आपने अपने बॉडी में कुछ चेंजेस नोटिस किया? यू अपना शर्ट उठा लेता है और कहता है, मेरे घाव बहुत गहरे थे, मुझे कुछ महीने लगने चाहिए थे, लेकिन मैं जल्दी कुछ दिनों में ही ठीक हो गया और मेरी ताकत भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर वो एक सोफ़ा उठाकर दिखाता है, वो भी एक ही हाथ से। जैंगी ये देखकर हैरान हो जाता है। अंकल यू काफ़ी कंफ्यूज था, वो खुद को मॉन्स्टर समझ रहा था। जैंगी उसे समझाता है, इतना मत सोचिए, आपके पास पावर आ चुके हैं, मानो जैसे एक टैडपोल फ्रॉग में बदल चुका है। यू उसे देखता है। जैंगी हंसता है और बताता है, मेरे पास भी ऐसे ही पावर्स हैं, और उसके सामने खाना निकाल कर दिखाता है। यू हैरान हो जाता है कि इसीलिए तुम्हारे पास सप्लाईज कभी खत्म नहीं होते हैं। अंकल यू बहुत एक्साइटेड हो जाता है और बेड को ही गिरा देता है और खुद भी गिर जाता है। जैंगी उसे समझाता है कि कुछ भी करने से पहले उसे अपने पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। ये देखकर जैंगी बहुत खुश था कि जितना स्ट्रॉन्ग यू होंगे उतना ही ज़्यादा वो सेफ होगा। वहीं जो और जोहाइमे बात कर रही थी। जैंगी यू को बताता है कि मैंने आपके लिए एक वाइफ ढूंढ लिया है, कैसी लगी आपको? यू जोहाइमे को देखता है कि ये तो वही फेमस एक्ट्रेस जोहाइमे है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तभी जोहाइमे यू के पास आती है और हंसते हुए हाई करती है। यू को भरोसा नहीं हो रहा था कि वो सच में उससे बात कर रही है। जैंगी उन दोनों को देखता है और कहता है, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो और तुम दोनों को यहीं रहना चाहिए। मैं ये घर तुम दोनों को देता हूँ और मैं जो के साथ कहीं और जा रहा हूँ। यू को अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है, नहीं जैंगी, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, ये घर तुम्हारा है, मैं ये नहीं ले सकता हूँ। जैंगी समझाता है, इतना मत सोचिए अंकल, मैंने एक अच्छा घर ढूंढ लिया है, आप मुझसे वहाँ मिलने आ सकते हो। अंकल यू को सेट करने के बाद जैंगी जो को लेकर नीचे जाता है नए घर में जाने के लिए। जाने से पहले वो अंकल यू से कहता है, ये आपका वेडिंग गिफ्ट है मेरी तरफ से। जिसके बाद वो स्नो मोबाइल बाहर निकालता है। अंकल यू कहने लगता है, ये तुम्हारा है, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, तुम इसके बिना कैसे जाओगे? यू उसे साफ साफ इनकार कर देता है। फिर जैंगी समझाता है,
मैंने कहा ना अंकल, इतना मत सोचो, मैं इसके बिना भी मैनेज कर सकता हूँ। और फिर एक ऑफ रोड स्नोमोबाइल निकालता है। सभी हैरान थे कि मैनेज करने से जांगी का ये मतलब था। वहीं सू फैमिली टाउन में सभी घबराए हुए थे और विलेज हीरो चुनली के डिसीजन का वेट कर रहे थे। चुनली सोचता है वो चूजन वन है, वो ग्रेटनेस के लिए पैदा हुआ है और ये एक टेस्ट है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। विलेज हेड कहता है वो लड़का बहुत ताकतवर था, हम उससे नहीं जीत पाएंगे। चुनली, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, पूरा सू फैमिली तुम पर भरोसा करता है, हमें निराश मत करना। फिर चुनली कहता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो विलेज हेड, मैं ये संभाल लूंगा। वहीं जांगी और जो ड्राइव करते हुए नए घर की तरफ जा रहे थे। जो पूछती है नया घर कैसा दिखता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है तुमने अपना वो अपार्टमेंट दे दिया जिसे तुमने बनाने में बहुत एफर्ट लगाया था। जांगी हंसता है और कहता है हमारा नया घर इससे भी बड़ा और सुंदर है, लेकिन हमारे घर में एक नया इंसान भी है। जो नर्वस होकर कहती है क्या वो कोई नई लड़की है, क्या मेरे लिए तुम्हारे फीलिंग्स बदल गए हैं। जांगी उसे समझाता है ज्यादा मत सोचो, मैंने सोचा तुम्हारा काम आसान करने के लिए कोई हेल्प हो जाएगा। जो फिर जांगी को पकड़ लेती है और कहती है मैं जानती थी तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। जांगी कहता है अब जो हो गया वो हो गया, बस मेरी हर बात मानना और सब ठीक रहेगा। जांगी फिर और तेजी से कार चलाने लगता है, तभी उन पर एक अटैक हो जाता है। जांगी रियलाइज करता है कि ऐसा स्नो बहुत अननेचुरल है। तभी फिर एक अटैक होता है। जांगी फिर अपना हाथ बाहर निकालता है और नेक्स्ट अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो देखता है वो एक टोर्नेडो है, पर ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो जरूर ये एक अटैक है। जांगी शांत हो जाता है क्योंकि वो जानता था उसका एबिलिटी अल्टीमेट डिफेंस है और अटैकर उसे मार भी नहीं पाएगा। वो सोचता है अटैकर पास ही होगा। वो कार फिर से घुमाता है और एक डायमेंशन ओपन करता है और टोर्नेडो को एब्जॉर्ब कर लेता है। वहीं चुनली जो छुपा हुआ था वो ये देखता है कि टोर्नेडो ने कार को हिट किया था, लेकिन वो अचानक रुक गया। टोर्नेडो बनाने में उसका बहुत एनर्जी चला गया था और वो श्योर नहीं था कि दुश्मन कितना स्ट्रॉन्ग है। उसे लगने लगा था कि वो इस दुश्मन को नहीं हरा पाएगा क्योंकि उसके पास भी सुपर पावर्स हैं और चुनली ने अपना ट्रम्प कार्ड भी दिखा दिया है। पर वो दुश्मन के पावर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। दो विलेजर्स उससे पूछते हैं चुनली क्या हुआ, तुम्हारे पावर्स इस बार काम क्यों नहीं कर रहे हैं। चुनली कहता है दुश्मन ताकतवर है, हमें दूसरा रास्ता देखना होगा, अभी के लिए वापस चलो। वहीं जांगी एक्शन के लिए रेडी था और एक स्नाइपर निकाल चुका था जिसका जूम काफी ज्यादा था। वो बहुत गुस्सा था कि कोई उस पर अटैक करके भाग नहीं सकता। जांगी फिर 2 शॉट्स करता है, एक विलेजर गिर जाता है। चुनली ये देखकर बहुत घबरा जाता है और समझ जाता है कि दुश्मन के पास राइफल भी है। जांगी फिर से स्नाइपर रेडी करता है। चुनली एक स्नो माउंटेन के पीछे छुप जाता है। जांगी ये देख लेता है कि तुम छुप रहे हो, रिटर्न गिफ्ट तो लेते जाओ। जांगी फिर उस टोर्नेडो को बाहर निकालता है। चुनली देखता है ये उसके ही टोर्नेडो के जैसे लग रहा है और हैरान था कि दुश्मन के पास उसके ही जैसे पावर्स हैं। चुनली उस टोर्नेडो से हारने वाला था, लेकिन वो अपना लास्ट स्ट्रेंथ से एक टोर्नेडो बनाता है और वो दोनों टोर्नेडो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर विलेजर के साथ वो भाग जाता है। जांगी उन्हें जाते हुए देखता है और उन्हें छोड़ देता है कि मैं उनके इलाके में जाने की गलती नहीं कर सकता हूँ, ये खतरनाक हो सकता है। अगर उन्हें बदला चाहिए होगा तो उन्हें मेरे पास आना होगा, मेरी जगह पर, और वहाँ से जाने लगता है। जांगी समझ चुका था कि फ्यूचर वर्ल्ड को ऐसे ही सुपर पावर वाले लोग रूल करेंगे। जो पूछती है कि जो नहीं मरे क्या वो बदला लेने के लिए आएंगे। जांगी उसे समझाता है चिंता मत करो, हमारा नया घर बहुत सेफ है, ऐसे टोर्नेडो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। दूसरी तरफ सू इंजर्ड की मदद कर रहे थे सू फैमिली टाउन तक जाने के लिए। चुनली कहता है मेरे पावर्स आने के बाद मैंने सबको मारा है, लेकिन आज मैं पहली बार मार खाकर आया हूँ, मैं तो मरते मरते बच गया। वहीं यांगी बेड में सोई हुई थी, उसे ऐसे वेट करना पसंद नहीं था और सोचती है वो टाइम कैसे पार करे। तभी जांगी वहाँ आता है और कहता है उठ जाओ, मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। यांगी घबरा जाती है कि क्या ये मुझे किसी और को सौंपने वाला है। जांगी हंसता है और कहता है नहीं नहीं, तुम उसे बड़ी बहन कह सकती हो। यांगी पूछती है तो क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। जांगी उसे कपड़े देते हुए कहता है हाँ थोड़ी बहुत। यांगी सोचने लगती है मैं एक टॉप सेलिब्रिटी हूँ, मैं अपने आदमी को दूसरे औरत के साथ शेयर नहीं कर सकती, ये मेरी हार होगी। वो मेकअप करते हुए सोचती है मैं बिल्कुल भी नहीं हारूंगी, देखो मैं तुम्हें कैसे कुचलती हूँ। वहीं जो भी रेडी हो रही थी कि एक औरत का हुस्न ही उसका हथियार होता है।
थोड़े टाइम में रेडी होने के बाद यांगी लिविंग रूम में आती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को देखती हैं और बहुत हैरान हो जाती है, जैसे वो एक दूसरे को जानती हो। जैंगी भी बहुत कंफ्यूज था और पूछता है, क्या तुम एक दूसरे को जानती हो? जो गुस्से में बताती है, ये मेरी कज़न है। तभी यांगी जैंगी को साइड में ले जाती है और कहती है, जैंगी प्लीज़ तुम जो भी करना, लेकिन जो को हमारे बारे में मत बताना। जैंगी कंफ्यूज होकर पूछता है, पर क्या नहीं बताना है? यांगी याद दिलाती है उनके डील के बारे में। जैंगी खुद को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन में पाता है। वो जो को गुस्से में देखता है और यांगी को नर्वस। यांगी और जो के फैमिलीज दोनों ही स्कॉलरी ट्रेडिशन के लिए जाने जाते हैं, जहां बहुत से टैलेंटेड लोग बड़े होते हैं। यांगी ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को चुना, वो एक फेमस एक्ट्रेस बनना चाहती थी। जो गुस्से में कहती है, अगर तुम सच में टैलेंटेड होती तो तुम अपने हुनर से आगे बढ़ती। फैमिली में कोई भी ऐसा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम फेमस क्यों हो? अपर क्लास के लोग हमारे फैमिली का मजाक उड़ाते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे तो तुम्हें देखने का भी मन नहीं है। वहीं जैंगी को यांगी के एक्सप्रेशन से मजा आ रहा था और फिर कहता है, मुझे इसके पास से कोई लेना देना नहीं है। अब हमें यहाँ साथ रहना है। अब हम अच्छे पड़ोसी बनकर रहेंगे। दोनों लड़कियां ना चाहते हुए भी मान जाती है। फिर जैंगी उन्हें गार्डन ले जाता है, जहाँ बहुत से प्लांट्स और वेजिटेबल्स थे। जैंगी उन्हें कहता है कि घर के काम के साथ साथ तुम्हें इनका भी ध्यान रखना है। दोनों ना चाहते हुए भी मान जाते हैं, झगड़ा करने की जगह, क्योंकि वो जानते थे अब उन्हें साथ ही रहना होगा। फिर जैंगी जो को ऊपर बेडरूम रेडी करने के लिए भेज देता है। यांगी जैंगी को थैंक्स करती है उनका सीक्रेट रखने के लिए और बताती है, मेरे कज़न के साथ मेरी बहुत लड़ाई होती है। अगर उसे पता चला कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के लिए कंपटीशन हूँ तो उसका दिल टूट जाएगा, तो हमारे रिलेशनशिप को उससे सीक्रेट ही रखना चाहिए। जैंगी सोचता है, अब हम लोग 3 ही इतने बड़े घर में रहने वाले हैं। वो यांगी को चुप करवा देता है और उसके रिक्वेस्ट को मान लेता है कि वो इस रिलेशनशिप को सीक्रेट ही रखेगा। यांगी उसके लिए खाना बनाने का ऑफर करती है। जैंगी हैरान हो जाता है कि उसे खाना बनाने आता है। यांगी किचन जाने लगती है कि तुम सभी सेलिब्रिटी को यूजलेस मत समझो। मैं जब बोर होती हूँ तो मुझे कुकिंग करना पसंद है। लेकिन वो देखती है कि किचन में कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं ही नहीं। यांगी सब जगह ढूंढती है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब जैंगी उसके फिगर को देखते हुए काफी एडमायर करता है और उसके पीछे आ जाता है, जिससे यांगी डर जाती है। वो पूछती है, तुम क्या कर रहे हो? अभी हमने बात की थी कि तुम बाहर ऐसा नहीं करोगे। उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। जैंगी कहता है, माफ करना, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और फिर उसे कुछ सामान देता है। यांगी खुश हो जाती है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी सामान है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सारा खाना मुझे लग्जरी का एहसास दे रहा है। जैंगी उसके पीछे हाथ मारता है और कहता है, टेंशन मत लो, अब हम ऐसे ही खाएंगे। खाना बनाने के बाद यांगी जो और जैंगी को बुलाती है। जैंगी को खाना देखकर बहुत अच्छा लगता है। जो और यांगी के बीच टेंशन बना हुआ था। जो खाना खाती है और कहती है, इसमें बहुत नमक है, तुम ये कैसे खा सकती हो? यांगी भी राइस खाकर चेक करती है। उसे भी ये अच्छा नहीं लगता और सोचती है, ऐसे सिचुएशन में सीजनिंग खराब हो सकता है। जैंगी ये सब के मज़े लेते हुए देख रहा था। वो उनका झगड़ा बढ़ाता है, जिससे उसका ही फायदा होने वाला था। जैंगी जो को खाना खिलाता है। जो को इसमें नमक कम लगता है और वो अच्छा बिहेव करने लगती है कि जैंगी के हाथों से खाना हमेशा अच्छा लगता है। यांगी ये सब देख रही थी और उसे थोड़ा जलन हो रहा था। उस रात जो जैंगी से पूछती है, तुम्हें ज़्यादा कौन अच्छा लगता है, मैं या यांगी? आज जैंगी ने किचन में जो किया वो जो ने देखा था। जैंगी उसे एक्टिंग स्किल्स दिखाते हुए कहता है, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो, मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये सुनकर हमारी प्यारी डॉक्टर खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है कि मैं जानती थी जैंगी मुझसे ही सबसे ज़्यादा प्यार करता है। वहीं जैंगी सोचता है, तुम सच में बेवकूफ़ हो। जैंगी भले ही उसे बहुत प्यार दिखाता हो, लेकिन उसे प्यार नहीं करता था। जो के साथ वो बस अपने बेसिक नीड्स पूरा कर रहा था और प्यार उसे बस वो एक बीमारी मानता था। तो दोस्तों, इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगले पार्ट के लिए वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।